Good morning, student. Welcome to the President ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हिंदी हिंदी के संज्ञा के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस ऑनलाइन क्लास के महत्वता के बारे में बताना चाहता हूँ। यह ऑनलाइन क्लास हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस समय स्कूल खुले नहीं हैं और हमारी जो पढ़ाई की जो निरंतरता है वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। तो यह आपका विद्यालय आपके लिए ही ऑनलाइन क्लास का प्रबंध कराया है, जिससे हमें गंभीरता से लेना चाहिए और हमें कदम से कदम मिलाकर इस ऑनलाइन क्लास का पूरा उपयोग लेना चाहिए। मैं उन सभी पेरेंट्स से यह विनती करता हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, कृपया करके इस ऑनलाइन क्लास की महत्वता को समझें। यह आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जिससे इस ऑनलाइन क्लास से आपके बच्चे की जो निरंतरता है पढ़ाई की वह बनी रहती है और हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। घर बैठे हैं आप लोग, तो इस ऑनलाइन वीडियो को देखकर आप लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम आइए संकल्प लें कि आज के बाद से जितनी भी ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी उसमें हम सुचारू रूप से कदम मिलाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में संज्ञा। यह सब पढ़ा दिया गया है, इसको दोबारा से रिवीजन कराया जा रहा है, जो क्लासरूम में भी रिवीजन कराया जा रहा था। तो उसमें एक पाठ है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं तथा उसके कितने भेद होते हैं, संज्ञा के उदाहरण इत्यादि को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा के किसी भी संज्ञा क्या कह रहा है इसके बारे में जानते हैं। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। या जो कुछ भी, सरल रूप में इसको हम ये कह सकते हैं, जो कुछ भी हम अपनी आँखों से देखते हैं वो क्या होता है, संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो उसका कोई ना कोई नाम होता होगा। किसी भी स्थान पे हम जाते हैं तो उस स्थान का कोई ना कोई नाम होता होगा। जैसे आप लोगों के गांव के आसपास बहुत सारे स्थान होंगे, बहुत सारे गांव होंगे, हर प्रत्येक गांव का कोई ना कोई नाम होगा, तो इस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। या किसी प्राणी का नाम हो गया, जैसे जानवर हो गए, कुत्ता, बिल्ली, सबका कोई ना कोई नाम है। अब हम बिल्ली को शेर नहीं कह सकते ना, क्योंकि उसका नाम क्या है, बिल्ली, और शेर अलग है तो उसको शेर बोलेंगे। कुत्ता अलग है, कुत्ते को हम गाय नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि उसका एक निश्चित रूप है और उसके आकार के स्वरूप उसका नामकरण हुआ है, जिसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा ऐसे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन कक्षा 3 में इसे 3 प्रकार का बताया गया है अभी फ़िलहाल के लिए। आगे चलकर बड़ी क्लासेज में हम 5 प्रकार का विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देवी देवताओं के नाम, ठीक है, राम, महात्मा गांधी, लक्ष्मी, सीता आदि, ये क्या है, व्यक्ति हैं। ये इनके नाम व्यक्तियों में आते हैं, जानवरों में तो आते नहीं हैं, या किसी स्थान में तो आता नहीं। महात्मा गांधी कोई स्थान है? नहीं। राम कोई स्थान है? नहीं। यह क्या है, एक नाम है,
किसका नाम है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। वह विशेष व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी विशेष व्यक्ति के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। जाति से ही स्पष्ट होता है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा के पक्षी। पक्षी क्या है? एक जाति है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी पक्षियाँ आती हैं, कोयल, कौवा, ठीक है। तो बहुत सारे गौरैया, मोर, ये सब क्या है? यह एक विशेष जाति के अंदर आते हैं, जिसे पक्षियों का समूह कहा गया है, ठीक है। पशु क्या होते हैं? जैसे पशुओं में बहुत सारे पशु होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, ये क्या है? ये पशुओं में आते हैं। इसका मतलब पशु जैसे ले रहे हैं, तो इसका मतलब किसी जाति का बोध करा रहे हैं हम यहाँ से। आदमी, इंसान क्या है? किसी जाति में आते हैं, ठीक है। कोई ना कोई इंसान में बहुत सारे जाति होते हैं। जानवर हो गए, लड़का, एक लड़की, यह विशेष जाति के बारे में बता रहे हैं। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा परिभाषा है इसकी, जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। वह संज्ञा जिसे हम क्या कर सकते हैं? भाव से समझिएगा इस बात को। वह संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं। मतलब कि इसको हम, भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते, सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे थकावट क्या है? यह भाववाचक संज्ञा में आता है। इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। थकावट को कोई छू नहीं सकता ना। आप थकते हैं तो कोई छू कर बताता है कि आप थक गए हैं। इसको सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं कि आप थके हुए हैं, ठीक है। मिठास, ठीक है। मिठास क्या है? इसको हम खुद ही अनुभव कर सकते हैं, इसको खुद ही महसूस कर सकते हैं। मिठाई तो छू सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की मिठास जो है वह हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, है ना। मिठाई खाते हैं सब लोग, तो आप लोग बताइए, क्या मिठाई जब भी आप खाते हैं तो उसको, मिठाई को तो छू सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर की मिठास है उसको भी छू सकते हैं? नहीं ना। उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते। खटास, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, है ना, उसको क्या कर सकते हैं? या कड़वी बातें कह सकते हैं। ऐसे जो खटास बातें कुछ लोग बोल जाते हैं, वो भी भाववाचक संज्ञा। उसको हम बातें सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, है ना। धर्म, ठीक है, धर्म को हम छू नहीं सकते, धर्म को भाव कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो एज होती है, जवानी, बुढ़ापा, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। मोटापा हो गया, मोटापे को हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं कि अरे बाप रे, हम तो बहुत मोटे हो गए आजकल, है ना। इसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ मोटे होते हैं तो हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं स्टार्टिंग से। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के उदाहरण, ठीक है। आइए संज्ञा के प्रकार भी जानते हैं। संज्ञा की परिभाषा फिर से मैं आप लोगों को दोहराता हूँ। संसार के किसी भी प्राणी, इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, वस्तु हैं, स्थान हैं, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा
5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। फिलहाल हम 3 पढ़ते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसमें सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, अर्थात वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, सीता, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मी, ठीक है, इत्यादि। ये क्या है? यह किसी विशेष देवी देवताओं के नाम है या किसी महापुरुष के नाम है, तो इस नाम को, ये किसी विशेष व्यक्ति के नाम है ना? यह किसी विशेष व्यक्ति के नाम है, तो इस विशेष व्यक्ति के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी कोई विशेष जाति होती है जिसमें बहुत सारी पक्षी आती हैं। पशु ये एक विशेष जाति होते हैं। अब पशु को मानव नहीं कह सकते, मानव को पशु नहीं कह सकते, है ना। आदमी, जानवर, लड़का, लड़की, ये क्या है? यह है जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या वह संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इस संज्ञा का भाव हमारे भावों से संबंध होता है। इस संज्ञा का जो भाव होता है यह हमारे भावों से संबंध होता है। जैसे हम रोते हैं या हम थक जाते हैं या हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो उसका क्या होता है? मिठास उसका भाव है कि हम उस मिठाई छू सकते हैं, लेकिन उसके भाव, जो उसकी मिठास है, उसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। खटास हो गया, ठीक है, उसका सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। थकावट हो गया, उसका सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, है ना। जवानी हो गई, उसका सिर्फ हम, बुढ़ापा हो गया, ये इसका सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। सामने वाला देख के तो बता देगा कि भाई तुम अब बड़े हो गए, लेकिन क्या खुद अपने छू कर बता सकते हैं कि आप जवान हो गए या कब बूढ़े हो गए, है ना? नहीं ना, इससे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं इसका। मोटापा हो गया, ठीक है, मोटापा क्या है? ये भी भाववाचक संज्ञा में आता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जितना भी आज पढ़ाया गया है संज्ञा के बारे में, इस संज्ञा के प्रकार, संज्ञा की परिभाषा, इन सब को अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखना है, ठीक है। लिखकर इनके जो परिभाषाएं हैं उनको याद करना है। और हमारे एकेडमिया ऐप पे बहुत अच्छा एक फीचर्स है जिस पे आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं या दिए गए होमवर्क को अपलोड कर सकते हैं। तो आप सभी लोग से मेरा अनुरोध है कि यह वीडियो देखिए, समझिए, इसको लिखिए और इसके उत्तर को आप अपलोड कीजिए या रिकॉर्ड करके भेजिए, ताकि ये चीज़ें हम तक पहुँचें और इसका हम लोग अवकलन कर सकें। धन्यवाद।